हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू विजन तंत्र। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स गणित की पहली सीरीज का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको मैं बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि संख्या पद्धति में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन बताया था कि आपकी वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और भी मैंने बहुत सी चीजें बताया था। फिर मैंने बताया था बच्चों आपको क्या, मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सिखाया था। बेसिक मैंने एलसीएम एचसीएफ सिखाया था आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई थी क्या बच्चों, फिर मैंने आपको बोर्ड मास का रूल सिखाया था, ठीक है। बोर्ड मास का रूल मैंने आपको सिखाया था। देन उसके बाद बच्चों हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम बच्चों उन्होंने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा था। एंड एक हमारा टॉपिक रह गया था जो कि था बच्चों क्या, हमारा दशमलव वाला है ना, जिसे आप पॉइंट कहते हो, है ना, डेसिमल प्लेसेस वाला आप कहते हो, ठीक है। तो उसको हम करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विजन 10th है ये 10th के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो अपना पेपर जो था हिंदी माध्यम में देने वाले हैं, और ये जो था हर बोर्ड के बच्चों के लिए जो अपना पेपर जो था 10th बोर्ड में देने वाले हैं, और उनका सब्जेक्ट मैथ है और उनके पास हिंदी मीडियम में है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था दशमलव वाला, उसको मैं एक बार आपको कराता हूँ। देखो बच्चों हम बात करते हैं दशमलव में, ठीक है। दशमलव, देखो बच्चों दशमलव आपको क्या पता है, जनरली हम लोगों ने देख रहा होगा सर ये 2.303 ये हमारा दशमलव होता है, ठीक है। मैं जैसे लिखता हूँ 1.5559 ये क्या होता है, हमारा दशमलव होता है। अब इसी दशमलव में जब मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि भाई इसे मैं 1.999 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इसे मैं 2.000 से मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसी दिक्कत को हम जब दूर करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि भाई ये जो दशमलव होता है इसको हम कैसे बेस्ट करेंगे अपना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एडिशन, ठीक है। दशमलव में क्या देखें बच्चों, एडिशन यानी कि जोड़ घटा, जोड़, ठीक है। बेसिक इसमें पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो पहले हम बात करते हैं इसमें हम एडिशन, हम दशमलव का एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले गिरेगा तो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो दशमलव की बात करते हैं बच्चों, चलते ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ जो, ठीक है। तो हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन, हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें देखेंगे एडिशन, है ना, जोड़ घटा गुना भाग, ये करना सीखेंगे दशमलव में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स जो भी मेरे मन में आ रहा हो। जैसे मैं लिखता हूँ 2.30359 प्लस 2340.55596। अब मुझे ये एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि भाई मुझे कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको नोट कर लूँगा 2, ठीक है, 340059, ठीक है। अब मैं इस संख्या को उठाऊंगा, मुझे चूंकि इसको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चूंकि दशमलव जो है वो एक प्लेस के बाद में लग रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो इसको यहाँ पे उतार लूंगा, ठीक है। यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ रख सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट वो यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल दो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है सर 3035, सॉरी 30305 है ना, 05, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर भी जीरो लगा सकते हो, बिकॉज दशमलव के बाद जीरो की ना कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो एडिशन देखो कैसे करते हैं, आपको 0 में 5 ऐड करो तो 5 होगा, हाँ। 9 में 0 ऐड करोगे तो 9, ठीक है। 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, 0 में 0 ऐड करोगे तो भाई 0 ही होगा, ठीक है। एंड देखो ये क्या होगा 303। अब बच्चों देखो इसमें अब इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड कर देंगे। देखो मैंने क्या किया, इधर वाले इसका इधर मैंने एडिशन कर दिया, पॉइंट का मैंने पॉइंट उतार दिया, ठीक है। फिर 2 में मैं 4 को ऐड करूँगा, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 3 का 3 एंड देन 2 का 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि जैसे कि मैंने लिखा 2340.0005 में, अब मैं आगे इसके जीरो लगा सकता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन कब तक वैल्यू नहीं होगी, जब तक मैं जैसे 3.4000059 में 0 लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं कोई नॉन जीरो नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो ना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 ना लगा दूँ। अब मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैंने इसके बाद जीरो लगा दिया, अब इसकी जीरो कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक मैं इसमें कोई नॉन जीरो नंबर ना लगाऊं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ 5,
तो अभी यहाँ पे जीरो की वैल्यू हो जाएगी। अब फिर मैंने जीरो लगा दिया, अब इसकी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया तो ये जीरो की वैल्यू हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे समझा कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं आती है। अब दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अनटिल जब तक उसमें हम कोई एक नॉन जीरो नंबर ना ऐड करें तब तक, ठीक है। तो ये एडिशन होता है, जनरली एडिशन आप लोग ऐसे करते हो, मैंने वैसे ही करके दिखाया। आप शुरुआती में करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब आप थोड़े बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आप तेज जाओगे। यहाँ पे कुछ मैंने फ्रैक्शंस के एडिशंस है ना, स्क्रीन पे आपको शो होंगे फ्रैक्शंस जिसमें हमको एडिशन करने होंगे, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन पे। तो देखो ठीक है, दशमलव के सब्ट्रैक्शन, तो देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 2.3459, ठीक है, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या लिख रहा हूँ मैं। फिर मैं लिख रहा हूँ बच्चों 935 ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों देखो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, आप लोग क्या कर सकते हो, आपको पहले क्या करना है, इसको यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है, 3049, ठीक है, यहाँ पे उसको उतार लेना। अब इसको आपको यहाँ पे उतारना है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अब देखो आपको इसे यहाँ पे उतारना है, तो आप इसे क्या कैसे उतारोगे बताओ, मुझे कोई बताएगा। हाँ सर, यहाँ पे तो हमें दिक्कत आएगी कि भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे तो क्या बोलते हैं पॉइंट के सॉरी एक डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव है। तो इसको पता है आप कैसे करोगे, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव है ना, इसको पहले उतार देना है, ठीक है, 0.405, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उतार देना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद सॉरी एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद जिसका दशमलव होगा उसको उतार के पॉइंट यहाँ पे दे देना, फिर यहाँ पे 3459 लिख देना। अब मैंने चूंकि बोला था दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती जब तक उसमें कोई नॉन जीरो नंबर ऐड ना करे, तो मैं यहाँ पे जीरो ऐड कर सकता हूँ, हाँ कर दो, रुक जाओ, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपको इतना आना चाहिए कि यहाँ पे जो मैं जीरो में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, एक इससे लूँगा, तो ये 9 ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, ये 4 हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इससे लेगा, ये इसको देगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 सॉरी 9 बचेगा, तो 9 लिख लूँगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बच गया, तो 9 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 माइनस सॉरी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 5 में से जब 2 जाएगा 3 बचेगा, अब यहाँ पे 3 में से कुछ जाए नहीं रहा, तो यहाँ पे 3 का 3 रख दो और यहाँ पे 9 लिख दो, तो आपको इतना ये बच जाएगा। और चूंकि देखो हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और आप करके देखो यहाँ पे क्या था 915, ठीक है, एक ट्रिक होता है, देखो 915 900 क्या था 35 है, 935 में से 2 घटा होगा तो 900 इतना बचेगा, 933 बचेगा। भाई देखो 935 लिखता हूँ मैं, इसमें से 2 घटा देता हूँ तो मेरा 3 9 बचेगा, 933 बचेगा, तो 933 तो मेरा यहाँ पे भी आ गया, और ये जो था ना वो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लाया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो मैं तो अभी 1-2 एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपको डीपीपी जो मिलेगी, आपकी जो एसबीएस होता है ना, स्कोर बूस्टर सीट, हम लोग इसको स्कोर बूस्टर सीट कहते हैं, उसमें आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करा दूँ, हाँ करा दो। मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊँगा अब, एक बार देखता हूँ, मैंने लिख के लाया था आई थिंक, नहीं कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे सब्ट्रैक्शन के, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तरह कौन सा सर, हमारा आता है सर डिवीजन का, कि भाई दशमलव में डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। डिवीजन यानी कि भागा, ठीक है। अब ऐसे मैं लिख देता हूँ बच्चों, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 5.4 अपॉन 1.2, ठीक है, 5.4 अपॉन 1.2, 5.4 ना लिख के हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग लिख देते हैं, देखो ओके, हम इसे इतना लिख लेते हैं, दोबारा देखो मैं लिखता हूँ 4.8 1.2, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको करना कुछ नहीं, आपको देखो ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ गुना का सिंबल बना देना है, ठीक है। यहाँ से एक 0 हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब इसे दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे काट दूंगा। हाँ, अब 12 का टेबल में 3 टाइम्स पढ़ूंगा, आपको अब ये वाला डिवीजन, तो ये कितना हो गया 48/12 हो गया। इसको करूँगा तो कितना बार में जाएगा, 12 कम 12 बार 2 24 बार 3 36 बार चौक 48, तो 4 टाइम्स मेरा फेवरेट आंसर हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो गुना। एक्चुअली देखो पता है ये टॉपिक्स में इसलिए आपको कवर करा रहा हूँ क्योंकि ये जनरली बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, एंड जब बच्चे जो होते हैं जनरली ये जो इसका पता सबसे ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में,
जो चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 12 या 13 होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। और जनरली टीचर्स, आई डोंट थिंक टीचर्स कराते या नहीं कराते, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको कराना, ठीक है, तो अब मैं करा रहा हूँ आपको। अब बात करते गुना। तो देखो मैं गुना में कुछ लाया था एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो गुना में जैसे कि आपको कभी 3.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 मिल जाए तो आप कैसे गुना करोगे। फिर आपको कभी 7.5 इंटू 10.5 मिल जाए, कैसे गुना करोगे। कभी आपको 935.5 इंटू ये मिल जाए तो कैसे गुना करोगे। तो ये सभी का एक ही मेथड है, ठीक है। तो मैं सभी शॉर्ट मेथड से यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं करना क्या है, देखो मैंने गुना करना है, तो मैंने आपको बताया था दशमलव हटाओ, यहाँ पे गुना का डाल दो सिंबल, दशमलव हटाओ एक गुना का यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब दशमलव हटा गया, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया क्योंकि एक डिजिट थी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो अब डिवाइड मार दो। अब डिवाइड कैसे मारोगे, देखो इसे 5 से डिवाइड मारोगे, 5 से जाएगा तो 5 25, 5 दूना 10। इसे भी 5 से डिवाइड मार दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। तो इसको डिवाइड कर दो 5 और इसको मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में नीचे मल्टीप्लाई है, तो दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों आपका हो जाएगा कितना 5 सत्ते 35, 35 बाई 4। अब जो भी आप डिवाइड करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसा मिलता है 9.31000059 इंटू समथिंग कुछ भी यार 2.000 समथिंग कुछ मिल जाता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, देखो दोनों तरफ अपन अपन सिंबल डाल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट हटा दो, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो पॉइंट हट गया, अब इसे सिंपल सा गुना करके कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखो इसकी जो प्रैक्टिस सीट है ना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस की सीट दिख रहा होगा आपको, उसको कर लेना। और बाकी SBS है ना, जो हमारे स्कोर बूस्टर सीट है, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो बच्चों हम लोगों ने दशमलव तो पूरा सीख लिया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा मेन लेक्चर है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ देखो बच्चों, है ना, अभी हम लोगों ने 15 मिनट एक टॉपिक पे लगाया है, जो कि बहुत ही यार बेसिक टॉपिक था, बट कोई नहीं, मेरा फर्स्ट था आपको बताया तो बताया था। देखो लेक्चर नंबर 2 है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों भिन्न, है ना, फ्रैक्शंस, प्रतिशत, ठीक है। एंड हम पढ़ेंगे बच्चों अनुपात, रेशियो एंड समानुपात, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा भिन्न होता क्या है। अगर मैं सिंपल से बताऊं तो भिन्न मतलब क्या होता है कि किसी बड़े टुकड़े में से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर्कल को मैंने यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस नाम के, क्लास 6 में 7th चैप्टर है ये, उसमें बहुत डिटेल में हम कलर भरना सिखाया, मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। सोचो आपको 10th के बच्चे 6 का कंसेप्ट सीख रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो देखो मैंने क्या बोला, भिन्न क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक चीज को ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को मैंने क्या कहते हैं सर, 1 2 3 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। और मैंने कहा कि भाई इसका एक पोर्शन जो है ना, ये मैंने सेट कर दिया, मैंने इसमें रंग भर दिया, है ना। तो क्या आप इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपको टोटल कितना दे रखा है, 1 2 3 4, टोटल को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, ओके। हाँ, और जितने में आपने भरा है, चूंकि भाई मैंने 1 भरा तो मैं 1 को ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब भाई अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कि भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई करना कुछ नहीं हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25% आ जाएगा। तो 25% एरिया में हम लोगों ने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 25% ये हो जाएगा, 25% अगर बीच में करता हूँ 25% ये, 25% ये, 25% ये, पूरा 100% हमारा सेटेड हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूँ, 8 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, है ना, 1 2 3 4, तो ये 1/8 हो जाएगा, है ना। अभी कितना हो जाएगा बच्चों, 25 का आधा कितना होगा, 12 का दुगुना 24 होता है, तो 24 से ज़्यादा यानी कि 12.5 हो जाएगा, 12.5%। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो भिन्न मतलब क्या होता है बता दिए, ठीक है। अब भिन्न में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो पहले बात करते हैं सर, देखो भिन्न में, तो देखो मैं कोई भी भिन्न ले लेता हूँ, लाइक सपोज कि मैं क्या लूँ, 9.5 ले लेता हूँ, ठीक है, 9.5। अब देखो इसमें 2 चीज़ें पढ़नी होती है। ये जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं सर अंश, और इसे वाले कहते हैं हर। इसे कहते हैं नोमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर जो रहता है उसे कहते हैं अंश, नीचे जो रहता है उसे हर कहते हैं। एंड जो ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तीसरे से मतलब हाँ,
एक चीज़ पता चल के मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई थिंक, हाँ ठीक है बच्चों, तो हाँ आंसर ठीक। देखो जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैं 5.9 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जो ये होगा अंश होगा और नीचे यहाँ पे हर होगा। अब देखो बच्चों हमें भिन्न के प्रकार पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हमें भिन्न के प्रकार बात करें तो देखो हमें पहला जो प्रकार है वो पढ़ना है बच्चों समान हर वाले भिन्न। ये क्या है? समान हर वाले। हर क्या बताता है सर? नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाले। तो समान हर वाले भिन्न को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो एक समान हर वाले भिन्न होते हैं जिसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब समान हर वाले भिन्न कौन से हो गए? जैसे कि मैं लेता हूँ 9.5 हो गया, ठीक है, 5.9 हो गया, सॉरी 5.5 हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 हो जाएगा, सॉरी 5/4, 3/5, 9/2, सॉरी आपका 21/5 हो जाएगा। तो ये क्या देखो यहाँ पे देख रहे हो, जिसका हर है ना वो समान है, तो जिसका समान हर वाले भिन्न होते हैं उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। असमान, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि आपको दे रखा होगा समान हर वाले भिन्न बता दिए। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि असमान हर वाले भिन्न, ठीक है, असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न जैसे क्या होगा 5/9 हो गया, फिर मैं लिख देता हूँ 5/8 लिख देता हूँ, 5/2 लिख देता हूँ, 5/8 लिखता हूँ। तो ये असमान वाले भिन्न हो जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा सर? इनका अंश समान होगा, ठीक है। तो ये समान लाइक फ्रैक्शन कौन से होता है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं मैंने बता दिया, हाँ बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि हमारा है, कौन सा है बच्चों? हमारा नेक्स्ट चीज है जो कि आता है प्रॉपर फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन और होता है इम्प्रॉपर फंक्शन। अब देखो बच्चों प्रॉपर फंक्शन की इन्होंने डेफिनेशन लिख रखी है, क्या डेफिनेशन लिख रखी है? कि जिसका हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा, ठीक है। और प्रॉपर फंक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सही भिन्न कहते हैं, ठीक है, ठीक है, सही भिन्न। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है ना चीज़ें, इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो सही भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने बोला कि जिसका अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा, अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। कैसे? देखो जैसे मैंने बोला अंश क्या होता है सर? अंश होता है ऊपर होता है, नीचे हर होता है, यानी कि मैंने लिखा कितना, आप इसको देखो, मैंने यहाँ पे अंश और हर बता रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हर को मुझे बड़ा करना है, तो हर बड़ा यानी कि नीचे का चीज़ बड़ा होना चाहिए। अब नीचे वाला बड़ा मुझे करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5/9, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना बच्चों? 2/3, 5/2, सॉरी 5/8, 5/6, 5 समथिंग कुछ 10। अब देखो बच्चों 10 नहीं रहने दो, 11। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि देखो यहाँ पे ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हर अंश क्या है बच्चों? अंश जो है ना, अंश ऊपर वाला अंश होता है, ये हर से क्या है? छोटा है, हर से क्या है? छोटा है। और ये मैंने बताया था इसको कैसे, जितना मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, तो क्या अंश हर जो है वो अंश से बड़ा है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? प्रॉपर फंक्शन हो गया, सही फ्रैक्शन, सॉरी सही भिन्न हो गया। दूसरा होता है असही भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं बच्चों। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? देखो यहां पे लिख रखा है कि अंश जो होगा ना वो बड़ा या बराबर होगा हर से, ठीक है। अंश जो होगा वो हर से बड़ा या बराबर होगा, उसको कहते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फंक्शन। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मान लो कि मैं 1 लिख देता हूँ, तो 1 क्या है? इम्प्रॉपर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर के बराबर भी है, बराबर है, लेकिन बड़ा, देखो इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो सही है और बड़ा भी तो भी सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? 2/1, ठीक है, 5/2, 9/2, 9/3, 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख लो कि बड़ा क्या रहा? अंश जो है ना वो हर से बड़ा आ रहा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कौन से बच्चों प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होते हैं, और बाकी इनके जो नोट्स होंगे ना आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो नोमिनेटर यहाँ ये आपको हमेशा याद रखना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो कि होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही बच्चों को दिक्कत कर देता है यार, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों भिन्न भिन्न, है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लो। तो दिक्कत क्या है? तो देखो मैं मिक्स का मतलब होता है भिन्न,
और फ्रैक्शन का मतलब ये आप भिन्न नहीं कह सकते हो, तो भिन्न भिन्न थोड़ा डिफरेंट लगता है ना। तो आप अभी देखो मिक्स का मतलब मिलावटी भी होता है ना, किसी चीज़ को मिला देना, मिलावटी भिन्न आप कह सकते हो, कोई बात नहीं। हमें हिंदी में जाना, मैं कॉन्सेप्ट पे जाना है, मैथ में कॉन्सेप्ट जानता चाहता है एग्जामिनर। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि इसमें किसी पूर्णांक प्लस भिन्न इनका एडिशन होता है, पूर्णांक प्लस भिन्न इनका एडिशन होता है। पूर्णांक हम लोगों ने पर रखा था, क्या होता है 2 3 5, और इसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड कर देता है, तो इसको कैसे करेंगे। और भाई साहब लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे लिटरली बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन हर टाइप को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एडिशन के एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ ठीक। तो एडिशन जब मैं 10th में था, और बच्चों देखो इसका यूज होगा वो मैथ के चैप्टर नंबर आपका 3, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप पढ़ लीजिए। जब मैं 10th में था तो ये जब चैप्टर मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो क्लास में से बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं कैसे हुआ। अब मैं हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 5/2 2/5 अपॉन 3/10। अब इसको कैसे करेंगे, दो तरीका है। क्या पहला तरीका नंबर 1, आप क्या करो इसको इससे डिवाइड मार दो, जो भी आएगा समथिंग लाइक पॉइंट में आएगा, ठीक है। 0.2 नहीं आएगा, पॉइंट आपका 4 के समथिंग जाएगा, ठीक। फिर इसको डिवाइड मार दो 0.3 आएगा। तो जब आप इसको ऐड करो तो 0.7 अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ अप्रॉक्स यानी कि लगभग, ठीक है लगभग। बाकी लगभग तो नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लगभग ये होता है। लेकिन छोटा है तो कर रहे हो, जब बहुत बड़े बड़े आएंगे तो करते करते पागल हो जाओगे। तो कैसे करें, अब करना कुछ नहीं है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना। एलसीएम ने बताते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको कहना है एलसीएम लेना, तो ये 10 5। मैंने बताया आप देखो ऐसा नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर मिला, हाँ 5 मिला, तो 5 ले लो। ये 2 बार में डिवाइड जाएगा, ये 1 बार में डिवाइड जाएगा, फिर आएगा 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे कौन सा आएगा सर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 10। तो 10 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, इससे क्या करना है बताओ, तो बताएगा मुझे क्या करना है, डिवाइड। इसको क्या करना है, इससे आपको डिवाइड मारना है, ठीक है। तो 10 को रखना है और डिवाइड बाय 5, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस और ये जो 2 आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये आएगा 4। अब इसको इससे डिवाइड कर देना तो ये आएगा 1। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो ये आएगा 7/10 जो कि आपका 0.7 आएगा, यानी कि मैं लगभग नहीं इक्वली था, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब भाई छोटा एग्जाम्पल दे रहे हो, बड़ा एग्जाम्पल दो ना, ठीक है। तो मैं देता हूँ, चिंता क्यों करते हो। बड़ा एग्जाम्पल ऐसे कि मैं देता हूँ आपको, बड़ा एग्जाम्पल चलो मेरे मन में जो भी आता है लिखता हूँ 5/2 5/10 सॉरी 5/10 नहीं, मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज कौन सा लूँ 50/10, ठीक है। एंड 50/35, फिर आपको 45 तो रहना, फिर 45/35/29 सॉरी 15। करना कुछ नहीं है, अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा, कोई नहीं हम कर लेंगे इसे। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था एलसीएम ले लो। 5 यहाँ पे लिखो, 10 यहाँ पे लिख लो, 15 यहाँ पे लिख लो, फिर सॉरी 35 यहाँ पे लिख लिया, 15 यहाँ पे लिख लिया। अब ये कर दो एलसीएम ले लो। अब इसीलिए मैंने एलसीएम इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। मैंने बताया था एक ऐसा नंबर लो जो इसमें 2 संख्या का बताया था, अब एक ऐसा नंबर लो जो इन तीनों को डिवाइड मार दे, तो वो नंबर आ रहा है 5। 5 से कम 5, ठीक है। 5 दूना 10, इसे डिवाइड मारना था। 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। अब देखो अभी क्या करना, चूंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये 7 है, ठीक है ओके। अब 2 से मार दो डिवाइड, तो ये एक का एक होता जाएगा, और ये एक का एक 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। अब तुम 3 ले लो, तो ये 1 1 1 7 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 1 × 1 × 1 × 1 आ जाएगा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने बताते इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो, बहुत लेंदी हो जाएगा। 5 × 2 × 3 × 7 करना कुछ नहीं, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, ठीक है। और 30 7 210, आई थिंक मैं सही हूँ ना, 30 × 7 हाँ 0 हाँ सही, ठीक है। तो 210, तो यहाँ पे नीचे 210 था, ठीक है। अब क्या करो, अब मैं बता इसको इससे डिवाइड मार दो, तो 2 5 डिवाइड मार देंगे, तो देखो कितना होगा, काट दो। बताता है कैसे काटते हैं, अब देखो हाँ ये भी सीख लो। देखो क्या है ना, 5 कम, अब इसे देखो ये कितने बार कटेगा सर, 4 बार में कटेगा। 5 के 20 होता है, ठीक है। तो 5 के 20 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, सॉरी 4 लिख दूँ। अब इसका जो 1 होगा वो इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 10, यानी कि 42 × 5 210 होता है, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। प्लस
210 को मैं 10 से भाग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 0 से 1 0 काट दूंगा। अब ये 21 हो जाएगा तो मैं 21 को क्या करूंगा, 15 से गुना कर दूंगा। कर लो, देखो अब मैंने गुना करना भी सिखाया था आपको, 21 × 15। इसे गुना कैसे करेंगे बच्चों, करना कुछ नहीं है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो 5 × 5। आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 5 2 5 10, 5 × 5, सॉरी 2 5 10, 1 1 1, 3 1 और 1 11, हासिल हुआ 1, 2 1 2, 2 और 1 3। तो ये 315 आई थिंक नहीं आना चाहिए, 315, हाँ 315 आएगा, ठीक है। बाकी एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो 21 को 10 तो ये 210 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 21 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, सॉरी 5 और 5 10, 100 भी इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5, सॉरी गाइस, तो ये 5 1 3, ठीक है, 315 आएगा। तो 315 में आपको उतार दूंगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, फिर इसको इससे डिवाइड मार देना है, ठीक है। तो 210 को 35 से जब मैं डिवाइड मारूंगा तो आप सोचो कोई सा ऐसा नंबर है जो काट रहा है, हाँ काट रहा है। आप इसे 5 से काट लो, 5 से मैं जब काटा था कितना आ रहा था, चूंकि 210 है, ठीक है। इसे मैंने काटा था तो देखो ये आया था इतना, और ये 7 से कट जाएगा, और ये 7 को इससे काट दो तो 7 6 42, तो ये 6 आएगा। अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए 25 पंजे 25 होता है, 125 होता है, तो 150 आएगा। तो वो 150 आपको जोड़ देना है। फिर 15 को इससे भाग कर दो, तो देखो 210 अपॉन 15, फिर बोला 5 से कट रहा, हाँ कट रहा, ये कितना आएगा 45, और ये सॉरी ये 42 हो जाएगा, 42 लिखा था ना 42, और ये 3 हो जाएगा। अब ये फिर से कट रहा है, हाँ कट रहा, कितने बार में कट रहा है सर, ये कट रहा है आई बिलीव 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इस 14 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 × 14, ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों, अब 5 दूना 10, सॉरी 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल हुआ कितना 2, इसको इससे कर दो, 3 चौके 12, 5 एकम 5, तो 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल हुआ 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये 490 हो जाएगा। तो 490। अब करना कुछ नहीं है, देखो बच्चों अब इन सभी को ऐड करके डिवाइड मार दो। अब देखो ऐड कैसे करें, बच्चों को ये भी दिक्कत होगी तो मैं ऐड करना भी सिखाता हूँ। देखो बच्चों एग्जाम साथी चैनल कैसे ही आपको ऐड करना भी सिखा रहा है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। 42 ऐड कैसे होगा, देखो 5 में 7 जोड़ोगे, सॉरी 5 में 2 जोड़ोगे 7, फिर यहाँ पे इधर देखो सॉरी 4 और 5 9, 9 9 18 और 1 19, हासिल हुआ 1, ठीक है, कैरी हुआ 1। देखो 4 4 8 8 और 1 9, तो ये टोटल आपका कितना आएगा 997 अपॉन 210, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डेढ़ बोले कि समथिंग आप यहाँ पे आकर छोड़ सकते हो, यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा मैंने कितना बड़े फ्रैक्शन को कितना छोटे में डिवाइड कर दिया और वहाँ तक मैंने ला दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लगा, वरना मेरे को अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 मिनट, ठीक है। आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको स्पीड जो है बढ़ जाएगा। अब क्या था बच्चों, अब देखो हमारा जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सर एडिशन, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ डिवीजन का। फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं। अब देखो फ्रैक्शन में डिवीजन करने का तरीका होता है, जैसे मैंने लिखा 3/5, ये डिवीजन का सिंबल होता है, ठीक है, अपॉन 3/5। अब बच्चों देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/4 अपॉन 3/5। भाई फ्रैक्शन डिवीजन का मतलब यही तो होता है ना कि 5/2 में 5 से भाग को भाग कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, देखो 3/5 तो 3/4 है, ऐसे ही रहने दो। आपको लगना माइनस का साइन लगाना। अब जो नीचे है ना, नीचे नंबर इसको ऊपर डाल दो, और जो ऊपर है उसको नीचे डाल दो 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, 5/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसे सिंबल करना, और जनरली आपको ये ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन का था। अब इसमें आप कौन सा आता है बच्चों, अब इसमें आई थिंक आपको आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 1/2 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 3/4 आ जाता है। तो अब करना कुछ नहीं है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 8 आएगा, तो 3/8 इज आंसर। फिर आता है बच्चों 5/8 इंटू समथिंग लाइक 4/10। अब यहाँ पे देखो बच्चों करना कुछ नहीं, आपको थोड़ा तिक्रमबाजी करना। तिक्रमबाजी क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से आपको डिवाइड मारना। तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 4, 2 चौके 4 नहीं होता, 2 चौके 8 होता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड मारा तो 2 एकम 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोई डिवाइड देखो, यहाँ पे 1/2 इंटू 2/5 आ गया। हाँ 1/2 इंटू 2, ये 1/4 था, ठीक है, हाँ 4 था। अब देखो इससे डिवाइड मार दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/10 आ जाएगा। 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। तो ये आपका डिवीजन का था। अब यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का रहता है, तो सब्ट्रैक्शन का देखो मैं बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन का वही एडिशन था। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/10 माइनस का 5/10। करना कुछ नहीं, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगों तो 10 आएगा, चूंकि इसको इससे डिवाइड मारो तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 3, -10 1 5। तो ये माइनस का 2/10 जो कि होगा माइनस का 0.2। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो लाइफ में, लाइफ में नहीं मतलब मैथमेटिक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे देखो मिक्स फ्रैक्शन जो कि हम लोगों ने करा है, उसमें एडिशन बहुत सी चीज़ कर ली है ना, हमारे यहाँ पे ये समाप्त होता है। एंड अब बात करते हैं बच्चों प्रतिशत परिवर्तन, है प्रतिशत ठीक है, परिवर्तन परसेंटेज चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि भाई हम कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, है ना। तो आप देखते हैं, देखो जो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे कि हमें भिन्न, ठीक है, भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है। तो जैसे कि प्रतिशत में आपको भिन्न से प्रतिशत में जाता है, वो कैसे करोगे। जैसे कि मैंने क्लास 12 का एग्जाम दिया, ठीक है, और भगवान की कृपा से मेरे आए 500 से ना, लाइक सपोज कितना ले, अब मालूम है मेरी मेहनत से आया 350 नंबर, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट मेरा कितना था बच्चों, 500 नंबर का था, पेपर था तो 500, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा। अभी देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, पहले मैं फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूंगा। अब इसको काटे देखो ये 7 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, 5 7 35, 5 10, ठीक है, इनटू। अब देखो अब ये फ्रैक्शन में आ गया, नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको मुझे किससे में भाग करना है सर, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा 70%, यानी कि जो मैंने क्लास 12 में 70% स्कोर किया, ठीक है। अभी मैं क्लास, ठीक है, इतना मैंने स्कोर किया। अब देखो बच्चों भिन्न से आपको प्रतिशत में जाने का मतलब समझ आएगा यार, कि जो भी भिन्न दे रखा 9/5 दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। तो 10/2 दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर ले। कुछ भी दे रखा है बस ये फ्रैक्शन होना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चली, हाँ पता चली। अब इसमें एक और चीज़ आता है बच्चों, है ना, दशमलव से प्रतिशत। दशमलव से प्रतिशत में हम कैसे जाते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा मुझे अपना पेन चेंज करना चाहिए, बच्चे कहेंगे ब्लैक से आप लिख रहे हो, कोई नहीं। देखो बच्चों मुझे सॉरी, तो से हाँ आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे दशमलव से प्रतिशत में जाना है, तो देखो जो मैंने ये सॉल्व किया था तो मेरे यहाँ पे 7/10 आया था, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये देखो आपको इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था देखो यहाँ पे एक जीरो है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट जोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा जीरो लगा दो, तो ये 0.7 रहेगा, तो ये दशमलव आ गया, ठीक है। अब मुझे इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो मैं कह रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगेन 70%। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर मान लो कि कोई बच्चा है जिसके 0.65 नंबर आ रहे, कुछ नहीं है भाई, क्या कुछ नहीं, इसे हटा दो, 0 इंटू 100, तो इसे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 65%, तो उस बच्चे के 65% आएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ये कोई नंबर नहीं होता, मैंने इसे पूरा सॉल्व करके मैंने आप 0.65 इंटू प्रतिशत में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आप ये देखो मैंने आपको एक ये तो सिखा दिया प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे, सॉरी देखो परसेंटेज में कैसे जाते हैं, और दशमलव से परसेंटेज में जाने का क्या तरीका होता है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और दो आता है क्या, अब देखो प्रतिशत से हमें भिन्न में जाना है। जैसे कि मान लो मेरा लिख रखा है 7%, अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है सर, भिन्न में कन्वर्ट करना। तो क्या करोगे भाई, देखो परसेंटेज में भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका प्रतिशत दे रखा होगा, ठीक है, जैसे 7% दे रखा ना, तो 7/100 कर देना, ठीक है। आई थिंक यही था ना, हाँ ठीक है। अब मुझे जैसे कि मान लो मैंने बोला ना प्रतिशत से मुझे भिन्न में जाना, तो 7/100 हो जाएगा। जैसे कोई बोलता है ना 7% का 10 रुपया, अब 7 का 10 रुपये कितना, 7% का 10 रुपये कितना होगा, मैंने बोला 7 का मतलब होता है गुना परसेंटेज वाले में, और अपॉन 100, तो इसे करेगा 0.7, ठीक है। तो 7 का 10 रुपया यानी कि 0.7 होगा, तो परसेंटेज से आपको भिन्न में जाना आ गया, हाँ आ गया सर। अच्छा सर ये भी सिखा दो ना कि अब प्रतिशत से मैं दशमलव में कैसे जाऊंगा, प्रतिशत से
दशमलव, प्रतिशत से मैं दशमलव में कैसे जाऊंगा आप देखते हैं। देखो बच्चों, प्रतिशत से दशमलव में जाना है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ रुक जाओ बच्चों, प्रतिशत से दशमलव में जाना है तो आपको क्या करना, प्रतिशत को 100 से डिवाइड मार देना है। अच्छा सर वो तो 100 से हमने यहाँ पे डिवाइड मारा था। हाँ रुक जाओ बच्चों, हमें अगर देखो, अगर हमें प्रतिशत से दशमलव में जाना सिखा दिया, नहीं प्रतिशत से दशमलव में जाना में सीखना है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, प्रतिशत को 100 से डिवाइड मार देना है। जैसे कि यहाँ पे आधार कहाँ था बच्चों आपका, यहाँ था आई थिंक आपका प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि देखो यहाँ पे हमारा 7%। अब मुझे दशमलव में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे अपन 100 से डिवाइड मार दूंगा, तो 1 0 कट जाएगा, तो ये 0.7 आ जाएगा। तो ये 0.7 क्या आ जाएगा, मेरा दशमलव में आ जाएगा। तो प्रतिशत दे देखो मैंने आपको क्या कैसे आ दिया, प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत भी कैसे जाते हैं, हाँ प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है, पता होना चाहिए। दशमलव से परसेंटेज में कैसे जाते हैं पता चल गया, हाँ परसेंटेज से भिन्न में कैसे जाते हैं, हाँ परसेंटेज से दशमलव में कैसे जाते हैं, हाँ ये चीज़ आ गई। तो हम लोगों ने ये सभी चीज़ें अभी सीख लिया, ठीक है। अब इसको रफ कर सकता हूँ, देखो प्रतिशत परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे, आप उसे नोट कर सकते हो और उसे सॉल्व करना भाई, सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों हमारा, है ना, वो आता है बच्चों अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात, ये क्या होता है, अनुपात, अनुपात जो होता है वो क्या बोलते हैं, तुलना, है ना, तुलना नहीं करना आपने किसी से भी, तुलना। जैसे मैं बोलता हूँ A/B, तो मैं इसे A/B लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A/2B, ठीक है। अब इसका क्या सेंस बनता है, अब सर देखो जैसे मान लो कि और मुझे इसको रेशियो हटाना, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो A = आएगा 2B। इसका मतलब क्या होता है कि सर जो A की वैल्यू है ना वो B की दुगनी है। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब कि जो A की वैल्यू आएगी वो B की दुगनी आएगी, और जो B की वैल्यू है ना वो A के हाफ है, ठीक है, ओके। मतलब कि जैसे कि मान लो तुम दो दोस्त हो, ठीक है, मान लो ये कोई दोस्त है आपका X है, ठीक है, और ये दोस्त है आपका Y है, तो आप कहोगे कि भाई ये जो X है ना ये Y से दुगना है। अब जो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, मैं थोड़ा सा आपको रफ करके दिखाता हूँ दोबारा से, बच्चों दिक्कत होगा कौन सा दुगना है कौन सा दुगना, में समझ नहीं आ रहा, आपने B के साथ 2 लगा रखा है, देखो A = 2B है। अब यहाँ पे देखो बच्चों दिक्कत क्या है ना, यार देखो आप कहोगे कि जो A की वैल्यू है ना वो B की दुगनी है, अच्छा हाँ, और जो B की वैल्यू है A की हाफ है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, मैं सामने वाले कह रहा हूँ भाई अगर मेरे पास 10 रुपये है ना तो तेरे पास 5 रुपये, तो मेरे पास क्या पैसे दुगने हैं उससे, है ना, तो समझ लो ये जो है ना A है, इसके पास 10 रुपये है तो इसके पास 5 रुपया है। अच्छा जी, इसके पास 20 रुपया है तो इसके पास 10 रुपया है। और बात करें पढ़ाई में, तो अगर मेरे पास 50 नंबर आए तो तेरे 25 नंबर आए, है ना, अगर मेरे 100 नंबर आए तो तेरे 50 नंबर आए, तो दुगनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप अनुपात का मतलब ये कह सकते हो कि ये क्या होता है, तुलना होता है, ये हम करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों समानुपात के बारे में, ठीक है। आई थिंक समानुपात हमारे सिलेबस में नहीं है और इसका उतना यूज़ भी नहीं होता, ठीक है, तो अभी इसको हम आई थिंक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी मैं करा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोर हो जाओगे। अभी इसे हम रहने देते हैं, जब हमें नीट पड़ेगी तो हम इसे कर लेंगे। एंड अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है। मैं सोच रहा था बच्चों आपको वर्क पावर एनर्जी वाला भी ना, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, बोर हो जाओगे। अभी मैं देख लूँ लेक्चर कितने देर का हो गया हमारा, आई थिंक हो भाई साहब 43 मिनट का हो गया। आप लोग देखोगे नहीं भग जाओगे, कोई नहीं, मैं 43 मिनट का लेक्चर नहीं रखते, अभी थोड़ा कमी लेक्चर लगेंगे। मैंने बोला था ना 30 से 35 मिनट से। पहले मैं एक पद वाली विधि कर लेते हैं, ठीक है, एक पद विधि, इसे बच्चों कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब मान लो कि मैं दुकान पे गया, ठीक है, मैंने 5 रुपए के, मैं दुकान पे गया, मैंने 50 रुपए के 12 केले खरीदे, केले नहीं, ठीक है, मैं दुकान पे गया, मैंने 50 रुपए के 10 नहीं 15 कॉपी खरीदी, कापी, ठीक है। तो मुझे बना है कि सर मुझे एक कॉपी कितने का पड़ेगा। अब देखो यूनिटरी मेथड लगा लो या फिर ऐसे कर लो कि देखो जैसे आप एक काम कर सकते हो, ऐसे कर लो, तो पहले आपको निकालो कि 1 रुपये में मुझे कितनी कॉपी आएगी। तो 1 रुपये में बच्चों क्या आएगी, 15 भाई, इसको इधर भेजो भाई, 50 कॉपी मेरे को मिलेगी, 15 × 50। तो मुझे जानना कि भाई मुझे 10 रुपये में कितनी कॉपी मिलेगी, तो 10 RS, तो आपको कितना कि आपको कुछ नहीं करना, 15 अपन 50 तो पहले से था, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 बाय 1 कट जाएगा, तो 5 × 5 = 15, यानी कि मुझे सर कितनी मिलेगी, और 10 रुपये में मुझे 3 कापियाँ मिलेगी। अच्छा जी, हाँ जी, ओके।
अब मान लो मुझे भाई कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे 35 रुपये की कॉपी खरीदनी है, तो 35 रुपये में कितनी कॉपी मिलेगी? कुछ नहीं, 15/50 इंटू 35 करना कुछ नहीं, 5 से डिवाइड मार दो, 5 7 35, सॉरी 5 10 50, 5 7 35, तो अब देखो इसे कितना हो जाएगा बच्चों, आप इसे डिवाइड मारो तो 5 7 कितना होता है? 5 7 बच्चों होता है हमारे, देखो आपको करना कुछ नहीं, देखो 5 7 35, 35 का 5, 80 3, 7 1 7, 7 और 3 10, 105 होता है अपन 100, तो यानी कि 10.5, यानी कि बच्चों मुझे 35 रुपये में इतनी कापियाँ मिलेगी। तो भाई आपने ये तो सिखा दिया कि मुझे 1 रुपये में कितनी कापियाँ मिलेगी। अब ये बताओ मुझे, अगर मुझे ये जानना है भाई, मुझे ये बताना 50 रुपये में मुझे इतनी कापियाँ मिल रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, अब इसको नोट कर लेना, अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब भाई तुमने ये तो बता दिया कि मुझे 50 रुपये में 15 कापियाँ मिल रही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मुझे 12 कॉपियाँ कितने रुपए में मिलेगी। तो देखो बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, 15 कापी जो है आपको 50 रुपये मिला, मैंने उल्टा कर दिया, तो आपको एक कापी कितने का मिलेगा बच्चों? 50/15 का। तो मुझे कितनी कॉपी लेनी है बच्चों? मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा कॉपी लेनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो, 10 कॉपी लेनी है। तो 50/15 इंटू 10, तो कितना आएगा? आप 5 से कर दो, 5 का 10 में कटेगा, 5 7 35, तो ये मुझे 100/7, तो 100/7 आप कर लो, 100/7 करोगे तो आप करके देख लो कितना आएगा। आई थिंक ये आपका आएगा, देखो बच्चों 7 एकम 7, इधर 3 जाएगा, 7 के 21, 7 चौके 28, अरे वो 7.4 मतलब साढ़े 7 कॉपियाँ जो होगी मुझे मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो लाइफ में, है ना। है लोग कहते हैं कि मैथ्स का यूज़ नहीं है, देखो मैथ्स का कितना यूज़ है ना, कॉपियाँ हम खरीद रहे हैं मैथ्स में। तो बच्चों देखो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और लेक्चर एंड होने के साथ आपको करना क्या है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को आई डोंट थिंक हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एंड वहाँ से आपको इसका जो SBS है स्कोर बूस्टर शीट, उसको डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, G ड्राइव का लिंक दे रखा है मैंने, उसको डाउनलोड कर लेना है और सॉल्व करना है। एंड आपको कमेंट में बताना है कि भाई अगर मान लो 15 क्वेश्चन है तो आपको कितने क्वेश्चन बने, भाई 10 से तो कम मत बनाना यार, मान लो 10 क्वेश्चन बने, उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दो, उसको मुझे दशमलव में कन्वर्ट करके दिखाना कि आपकी इतनी कॉन्सेप्ट आपको बनेगा, ठीक है। तो बाकी आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज हमारा कोई भी टॉपिक बचा नहीं है, पुराने टॉपिक भी हमने उनको कवर करा दिए, और इसमें सोच रहा था कि यार जो वो कार्य वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करा दो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आई थिंक 50 मिनट का तो वीडियो हो गया होगा, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो जो ये कार्य वाला टॉपिक है इसको हम जो नीड पड़ेगी तो हम करेंगे, बेसिक साइंस जो होता है वो आपके जो 3rd चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर क्या नाम है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें मैं इसकी नीड पड़ती है एक्सरसाइज 3.5 या 3.6 में, तो उसको जब हम करेंगे तब हम देख लेंगे। तब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।